आज पीड़ित परिवार से आप उमरी आजमगढ़ जिले के उमरी ग्राम सभा में मौजूद हैं। पीड़ित परिवार से मिले हैं सर, क्या रहा है पीड़ित परिवार का? देखिए, पीड़ित परिवार आप समझ सकते हो, जिसका जवान बेटा, परिवार का इकलौता बेटा, जिसकी दो बहनें शादी को, पिता की भी उम्र इतनी बढ़ रही है कि उनको भी अब एक सहारे की ज़रूरत हो। तो ऐसे समय में पीड़ित परिवार के हाल को आप महसूस कर सकते हो। और मैं समझता हूँ बहुत दुख का पहाड़ इस परिवार पे टूटा है। और कोई स्वाभाविक घटना होती तो एक बार आदमी स्वीकार भी कर लेता है, समझा भी लेता अपने आप को। ये पूरी तरह से पुलिस के तांडव, पुलिस के अत्याचार, पुलिस के अन्याय से सनी की हत्या हुई है। मैं कभी इस घटना को आत्महत्या मानने को तैयार नहीं हूँ। उस समय भी, घटना के दिन भी मैं मौजूद था ज़िले में और शहर में, मोर्चरी पे गया था, परिवार के लोगों से मिला था। और आज भी मैं इस बात को मानता हूँ कि ये सुनियोजित हत्या है और इसको आत्महत्या का रंग दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा। परिवार सर कह रहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हुई है वो कहीं ना कहीं परिवार संतुष्ट नहीं है। स्वाभाविक है, क्योंकि पुलिस को, प्रशासन को, लोगों को, पुलिस शासन को, अपनी पुलिस को बचाना है, अपने प्रशासन को बचाना है, तो वो सारी चीज़ें उनको करनी थी। सारी चीज़ें मैनिपुलेटेड हैं। जो मौके की घटना कह रही है, उस घटना के हिसाब से सनी ने आत्महत्या नहीं की है। और इस बात को मैं परिवार के लोगों के बीच में ही खड़े होकर नहीं कह रहा हूँ, इस बात को मैंने संसद में भी इसी बात को कहा था कि वो घटना ऐसा नहीं है कि उस पर सहज या विश्वास कर लें कि वो आत्महत्या की है सनी ने। मैं सोचता हूँ, मैं ही नहीं, शायद ही कोई इस बात से सहमत होगा कि उन्होंने आत्महत्या की है। जैसा कि सर पीड़ित परिवार से हमारी बात हुई है, अब तक जो भी एसटी आयोग से भी इनका तमाम चीज़ें मिली हैं, 4-5 चीज़ें, वो सर पीड़ित परिवार कह रहा है कहीं ना कहीं मुझसे काफ़ी दूर है, वो मुझे अभी तक प्राप्त नहीं। क्या कहना चाहेंगे सर? अब वो नहीं हुई होंगी प्राप्त, वो कह रहे हैं तो बेहतर ही कह रहे होंगे। हालांकि आज मानवाधिकार की नोटिस हुई है, इस बात की सूचना मुझे भी आई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं, जिनको न्याय दिलाने का, हक दिलाने का जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, वो एजेंसीज, वो संस्थाएं निश्चित तौर पे इस परिवार को न्याय देंगी और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो कठोरतम। और हम समाजवादी पार्टी की ओर से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आश्वस्त करना चाहते हैं परिवार को, उनके सभी शुभचिंतकों को, क्षेत्रवासियों को, कि जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम समाजवादी लोग लड़ेंगे। जैसा कि सर आप जो इस जिले के, इस क्षेत्र के मुखिया कहें, क्या आपकी तरफ से कोई सहायता वगैरह? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं बहुत चिंतित हैं इस घटना से और बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी। उन्होंने अपनी तरफ से परिवार को 1 लाख रुपए का सहयोग भेजा है। और चूँकि हम लोगों के पास अभी उतने संसाधन नहीं है, नहीं तो हम लोग और बड़ी मदद करते। और इस बात को हमने लोकसभा में भी कहा था कि परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और परिवार के कम से कम एक ही व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इस बात को मैंने सदन में भी रखा था। परिवार के लिए सर आप आए हुए हैं, परिवार के लिए कहाँ तक लड़ाई आप? जहाँ तक परिवार के लोगों को ज़रूरत होगी, जहाँ तक सनी को न्याय दिलाने के लिए जहाँ तक आवश्यकता होगी, हम ही नहीं, हमारी पूरी समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परिवार के साथ है।